आईपीएल 2026 के एक और ब्लॉकबस्टर मुकाबले के लिए तैयार हो जाइए। कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम पंजाब किंग्स। जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती हैं तो रोमांच सातवें आसमान पर होता है। लेकिन इस पूरे मैच की स्क्रिप्ट खिलाड़ी नहीं बल्कि ईडन गार्डन्स की ये 22 गज की पट्टी लिखने वाली है। आज हम बात करेंगे उस पिच की जो पल में बल्लेबाजों को हीरो बनाती है और अगले ही पल गेंदबाजों के लिए जाल बिछा देती है। क्या आज हमें रनों का अंबार दिखेगा या फिर मिस्ट्री स्पिन का माया जाल? अगले 5 मिनट में हम ईडन गार्डन्स की एक एक परत को खोल कर रख देंगे। शुरुआत करते हैं मैच के पहले 6 ओवर्स से। ईडन गार्डन्स की मिट्टी में शुरुआत में थोड़ी नमी होती है। इसका मतलब है कि अगर हवा में थोड़ी सी भी ठंडक रही तो नई गेंद हवा में लहराएगी। तेज गेंदबाजों को यहाँ शुरुआत में सीम और स्विंग दोनों मिलता है, लेकिन सावधान, ये स्विंग सिर्फ शुरुआती 2 या 3 ओवर का मेहमान है। जैसे ही गेंद की चमक थोड़ी कम होती है ये पिच बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग बन जाती है। ईडन की आउटफील्ड बिजली की तरह तेज है। अगर गेंद सर्कल के बाहर गई तो उसे रोकना नामुमकिन है। पावर प्ले में अगर टीम 55 से 60 रन बनाती है तो समझ लीजिए कि उन्होंने मैच की नींव मजबूत रख दी है। अब बात करते हैं उस फेज की जहां मैच अक्सर फंसता है, यानी 7 से 15वें ओवर तक। ईडन गार्डन्स का इतिहास रहा है कि यहाँ की मिट्टी धीरे धीरे सूखती है, जिससे गेंद रुककर आने लगती है। यहाँ स्पिनर्स का रोल सबसे अहम हो जाता है। गेंद को ग्रिप मिलना शुरू होता है और हल्का टर्न भी दिखता है। बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है स्ट्राइक रोटेशन। यहाँ आप हर गेंद पर छक्का नहीं मार सकते क्योंकि पिच थोड़ी टू पेस्टेड यानी दोहरी चाल हो जाती है। अगर पंजाब के पास पावर हिटर्स हैं तो कोलकाता के पास वो मिस्ट्री स्पिनर्स हैं जो इस पिच का बाखूबी फायदा उठाना जानते हैं। मिडिल ओवर्स में जो टीम कम विकेट गंवाएगी वही मैच में ड्राइविंग सीट पर होगी। जैसे ही मैच आखिरी 5 ओवरों में प्रवेश करता है ईडन गार्डन्स फिर से बल्लेबाजों का साथ देने लगता है। यहाँ की बाउंड्रीज बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, खासकर स्क्वायर बाउंड्रीज। डेथ ओवर्स में गेंदबाजों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। यॉर्कर मिस हुई तो वो सीधा स्टैंड्स में जाएगी। यहाँ 180 का स्कोर भी सुरक्षित नहीं माना जाता क्योंकि आखिरी ओवरों में 15 से 20 रन प्रति ओवर बनाना मुमकिन है। अगर पंजाब के पास फिनिशर्स हैं तो उन्हें इस छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाना होगा। अंत में सबसे बड़ा फैक्टर ओस यानी ड्यू। दूसरी पारी में गेंद साबुन की तरह गीली हो जाती है, जिससे ना तो स्पिनर्स को ग्रिप मिलती है और ना ही फास्ट बॉलर्स यॉर्कर डाल पाते हैं। चेज करना यहाँ हमेशा आसान रहा है। ईडन की ये पिच आज एक हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए तैयार है। अगर पिच फ्लैट रही तो 200 पार भी जा सकते हैं, लेकिन अगर गेंद रुकी तो फिर स्पिनर्स की चांदी होगी। आपकी क्या राय है? कौन जीतेगा आज का ये महामुकाबला? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।